ट्रेन पटरी में फंसा चुड़ैल का पैर। मंडा गांव के बाहरी मेन रास्ते पर एक रेलवे पटरी थी जहां से अक्सर ट्रेन तेज रफ्तार में गुजरा करती थी। वहां ट्रेन के आने का कभी भी पता नहीं चलता था। एक दूध वाला साइकिल लिए रेल पटरी को क्रॉस करता है कि अचानक से ट्रेन तेज रफ्तार से गुजरती है और उसे मार कर चली जाती है, जिसमें भीमा की मौत हो जाती है। आसपास के लोग जमावड़ा लगाकर बातें करने लगते हैं। अरे अरे, कोई उस आदमी को बचाओ, देखो सांस बाकी है भी या नहीं, बड़ी बुरी तरीके से ट्रेन से कटकर मर गया। पता नहीं ये रेलवे प्रशासन क्या करती है, बीच में ट्रेन की पटरी डाल रखी है। सबसे ज्यादा लोग गांव में आने के लिए इसी जगह का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी इन लोगों ने कोई सावधानियां नहीं बरती। अरे जाकर कोई देखो उस आदमी को। अरे ये आदमी तो मर गया, इसके घर वाले कितनी चिंता करेंगे। गांव के लोग उस आदमी के शव को पहचान कर घर तक पहुंचाते हैं और पुलिस, रेलवे अधिकारी व मुखिया से उस रेलवे की पटरी की सुरक्षा से जुड़ी बात करते हैं। फाटक बनवाने की मांग करते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी किसी भी बात को नहीं सुनता। 3 महीने बीत जाते हैं। इस 3 महीने में और भी छोटे मोटे हादसे उस रेलवे पटरी पर हो जाते हैं। कभी कभी तो किसी का पैर भी फंस जाया करता था, पर किसी अधिकारी के कान पर जूं नहीं रेंगता था। इन लोगों से विनती कर ली, लेकिन प्रशासन सुनने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, पर किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, पर जब इनका कोई अपना यहाँ अफसोस मनाएगा या उसके साथ कुछ ऐसा होगा तब इनके समझ में आएगी। बच्चों, तुम एक बार फिर से अर्जी दे कर आओ इस रेलवे पटरी की। क्या पता वो भूल गए हों, इसलिए कुछ हो नहीं पाया। अम्मा, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप कह रही हैं तो एक बार हम और पता कर लेते हैं। ऐसा कहकर अर्जुन राखी पास के पुलिस स्टेशन जाकर कहते हैं, दरोगा साहब, आप जानते हैं कि हम उस रेलवे पटरी की कितनी बार FIR आपको करा चुके हैं, लेकिन आप कभी तो लिखते भी नहीं है और कभी लिखकर भी सुनवाई नहीं करते। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? लोग अपनी कब तक जान गंवाएंगे? कुछ तो हमारी सुरक्षा के लिए भी होना चाहिए। अरे जब आगे से सुनवाई नहीं हो रही तो मैं क्या करूं? मैं ईंट पत्थर तोड़ के तुम्हारे लिए फाटक बनवा दूंगा क्या? देखो, मुझे ज्यादा परेशान मत करो, वरना जेल में अंदर कर दूंगा। चलो भागो यहाँ से, दोबारा आए तो छोड़ूंगा नहीं। अब आपको सच में किसी की फिक्र नहीं है। पता नहीं कब आप इस बात को समझेंगे कि फाटक बनना वहाँ बहुत जरूरी है। ये रेल की पटरी पता नहीं और कितने लोगों की जान लेगी। चलो अर्जुन, यहाँ से। हाँ भाभी। दोनों वहां से उल्टे पांव वापस आ जाते हैं। उसी शाम सरोजनी अपनी 13 साल की बेटी पूर्वी के साथ मंदिर से दर्शन करके रेल पटरी को पार कर रही थी। इतने में रेल पटरी में सरोजनी का पैर फंस जाता है और वो कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा पैर तो फंस गया इसमें। शंभू महाराज, बचाओ मुझे। क्या हुआ? आप आगे क्यों नहीं चल रही हैं? पूर्वी बेटा, मेरा पैर फंस गया है पटरी की लाइन में। लाओ माँ, मैं पैर निकालने की कोशिश करती हूँ। ध्यान से बेटा, कहीं तेरे हाथ में ना लग जाए। उसकी बेटी पैर निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर कुछ भी नहीं होता। इतने में ट्रेन की आने की आवाज उसे आती है, जो कि तेज रफ्तार में आ रही थी। तभी छटपटाते हुए सरोजनी कहती है, बेटा तू यहाँ से चली जा, ट्रेन आ रही है, मेरा पैर नहीं निकल रहा है, फंस गया है बुरी तरीके से। तू जा बेटा, कहीं तुझे कुछ ना हो जाए। नहीं माँ, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। बेटा तुझे जाना पड़ेगा, जा। मैं तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकती। माँ नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी कहीं भी। अरे कोई है, कोई बचाओ, मेरी मम्मी का पैर फंस गया है। अंकल आंटी, कोई मदद करो। पूर्वी, ट्रेन बहुत रफ्तार से मेरी ओर आ रही है, जा यहाँ से। पूर्वी अपनी माँ की मदद के लिए गुहार लगाती है, लेकिन उस सुनसान जगह पर उसके अलावा कोई नहीं होता। इतने में सरोजनी अपनी बेटी को धक्का मारती है, जिसके बाद ट्रेन उसे कुचल कर चली जाती है और सरोजनी अपनी बेटी को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। उसकी बेटी अपनी माँ के लिए बहुत रोती है। वह आगे जाकर इधर उधर भटकती है, लेकिन उसे कोई खाना नहीं देता, ना उसे कोई पुचकारता है। काकी, मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। उस ट्रेन पटरी की वजह से मुझे भूख लग रही है, खाना दे दो। अरे चल निकल निकल, भिखारी कहीं की। जब तेरी माँ ही नहीं है तो मैं क्यों तुझे देखूं? चल जाकर आगे भीख मांग। बेटी इधर आओ, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। ऐसा कहकर राखी उसे खाना खिला देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद पूर्वी कहीं और चली जाती है।
पूर्वी अपनी माँ को याद करते हुए उसी रेलवे पटरी पर पहुंच जाती है और रोने लगती है। माँ, मुझे छोड़कर क्यों चले गए? वापस आ जाओ। माँ, मुझे आपने धक्का क्यों मारा? मुझे भी अपने साथ ले जाती। पूर्वी रोती है कि उसे भी पास आती हुई ट्रेन की आवाज आती है। वह अपना पैर हटाने की कोशिश करती है मगर उसका पैर भी वैसे ही फंस जाता है और वह रोने लगती है। ट्रेन कितनी करीब आती है, वह मदद की गुहार लगाती है। तभी उसकी चुड़ैल माँ वापस आती है और अपनी शक्तियों से उस ट्रेन को रोककर पूर्वी का पैर वहां से निकाल देती है। मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? तेरे पाँव से तो खून निकल रहा है। माँ, अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो डर ही गई थी। तभी चुड़ैल अपने जादू से बेटी की मरहम पट्टी कर देती है और गुस्से से कहती है, ये रेलवे अधिकारी, प्रशासन, पुलिस ऐसे नहीं समझेगी। इन्हें अपनी भाषा में समझाना होगा, मुझे तभी समझेंगे। चुड़ैल रूप बदलकर उन पुलिस और रेलवे अधिकारी से रेल पटरी पर फाटक बनाने की मांग करती है तो वो कहते हैं, अरे अरे, लोगों को कितनी बार भी मना कर दो, लेकिन कोई ना कोई इस मुद्दे को लेकर यहाँ पहुंच ही जाता है। वहाँ रेल अधिकारी मेरे सिर चढ़े हैं, अभी इनको सबक सिखाता हूँ। सबक तो मैं तुझे सिखाती हूँ। ये कहकर चुड़ैल अपने असली रूप में आकर उस पुलिस वाले के सिर के बाल को पकड़कर घसीटते हुए उस रेल पटरी पर ले आती है और अपने जादू से पैर फंसा देती है। तभी वह घबरा कर कहता है, चुड़ैल, अरे मेरा पैर ऐसे क्यों फंसाया है? छोड़ो मुझे। ताकि ये बात तेरे बेजे में उतर जाए कि जिंदगी कितनी जरूरी होती है और मौत कितनी भयानक होती है। अपनी आंखों से भी मौत का मंजर देख। अगर तूने महीनों पहले लोगों की अर्जी सुन ली होती तो आज तेरे साथ ऐसा नहीं होता। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पुलिस वाला गिड़गिड़ाता रहता है मगर चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती है। ट्रेन के आने से वह पुलिस वाला कटकर मर जाता है। पुलिस वाले के मरने से ये बात जल्दी ही फैल जाती है, जहां रेलवे अधिकारी फाटक बनाने के लिए मंजूरी दे देते हैं मगर काम चालू नहीं करते। चुड़ैल फिर रेलवे अधिकारी के बेटी को ले जाकर उस रेल पटरी पर लेटाकर बांध देती है, जहां ट्रेन धीरे धीरे उसकी ओर आती है। देख जगमोहन, अपनी बेटी की मौत को भी देख ले। तुझे लोगों की मौत से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब पड़ेगा। एक फाटक बनाने में तूने अरसा लगा दिया। मुझे माफ कर दो, ये काम जल्दी ही शुरू करवा दूंगा। अब कोई मौत यहाँ नहीं होगी। छोड़ दो मेरी बेटी को। छोड़ा तो है, लेकिन मरने के लिए। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। पापा, पापा मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। तभी पूर्वी अपनी माँ का आंचल पकड़कर कहती है, माँ मत करो, वो अपनी गलती मान रहा है। लड़की मेरे जितनी ही तो है, प्लीज माँ छोड़ दो उसे। तू कहती है तो छोड़ देती हूँ। जगमोहन यादव, जब तक तू यहाँ ये बनवा नहीं देगा, तेरी बेटी मेरे कब्जे में रहेगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को कुछ मत करना। मैं पक्का फाटक बनवा दूंगा यहाँ। चुड़ैल बेटी को बचा लेती है, जिसके बाद ट्रेन वहां से गुजर जाती है। एक हफ्ते तक चुड़ैल उसकी बेटी को अपने कब्जे में रखती है, जहां पूर्वी उसके साथ खेलती है। वो दोस्त बन जाती है। वहीं रेलवे अधिकारी जगमोहन वहां फाटक तैयार करा देता है, जिससे आने वाली ट्रेन के आते ही फाटक बंद हो जाया करता था। चुड़ैल जगमोहन की बेटी उसे लौटा देती है। तभी वो कहता है, मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार हूँ, इसलिए तुम्हारी बेटी को मैं अपनी बेटी समझकर पालूंगा और उसे बहुत प्यार दूंगा। मुझे अच्छा लगा ये सब सुनकर। अब मुझे मेरी बेटी की चिंता नहीं है। ये कहते ही चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है और साथ ही वहां रेल पटरी पर अब कोई मौतें नहीं हुआ करती थी। ट्रेन में मौत का खेल। सांता क्रूज रेलवे स्टेशन पर शाम के समय सम्राट अपनी पत्नी और बेटे के साथ ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। तभी गोमती एक्सप्रेस ट्रेन आती है और वो लोग उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन चल पड़ती है, जिसके बाद सभी अपनी सीट पर बैठते हैं और सम्राट सामान को सीट के नीचे रखने लगता है। इस काम में सम्राट का बेटा वीर भी उसकी मदद करता है। तभी वीर को एक ओइजा बोर्ड मिलता है, जिसे वो हाथ में उठाकर बोलता है, पापा पापा ये देखो मुझे क्या मिला है, ओइजा बोर्ड। जरा दिखाओ मुझे। इतना बोलकर सम्राट वीर के हाथ से ओइजा बोर्ड को ले लेता है। जैसे ही सम्राट बोर्ड को देखता है, उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि बोर्ड के ऊपर कंकाल का चित्र बना हुआ था, जिसके साथ ही उस पर लिखा था कि जो खेलेगा वो मरेगा। ये सब पढ़कर सम्राट बोलता है, वीर, इस बोर्ड को दोबारा हाथ मत लगाना,
और चुपचाप शांति से जाकर सीट पर बैठ जाओ। पापा, आखिर इस बोर्ड में ऐसा क्या है जो आप मुझे इसे छूने से मना कर रहे हैं? ये गेम ही तो है, चलो ना हम खेलते हैं। बोला ना, एक बार में बात समझ नहीं आती क्या तुम्हें? और ये क्या जिद लगा रखी है, गेम खेलना है? चुपचाप से अपनी सीट पर बैठो वरना एक चांटा लगाऊंगा खींचकर। सम्राट की डांट सुनकर वीर की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। वीर को रोता देख उसकी माँ नव्या बोलती है, बच्चा ही तो है, आप क्यों डांट रहे हो इसे इतना? और एक गेम खेलने की ही तो बात कर रहा है, खेल लीजिए ना। नव्या, तुम भी क्यों नहीं समझ रही हो? मैंने आज से पहले कभी किसी चीज को करने से मना किया है? नहीं ना। ये एक ओइजा बोर्ड है, इसलिए मैं ये गेम खेलने को मना कर रहा हूँ। ये पढ़ो, इस पर क्या लिखा है। जो खेलेगा वो मरेगा, बस इतनी सी बात। आप भी ना सम्राट जी, छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट वालों ने इसे बनाया ही ऐसा है जैसे ये हॉरर लगे और लोग इसे खरीदें। तभी एक आदमी बोलता है जो सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था, भाई साहब, अगर बच्चा इतना ही जिद कर रहा है तो क्यों ना हम चारों मिलकर इस गेम को खेलें? अगर आप सब इतना बोल रहे हैं तो हम इस गेम को खेलना शुरू करते हैं। जिसके बाद सम्राट ओइजा बोर्ड को खेलता है। जैसे ही बोर्ड खुलता है ट्रेन की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। ये देखकर सम्राट बहुत डर जाता है और बोलता है, हमारे पास अब भी वक्त है, हमें इस गेम को नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, फिर मैं गेम को स्टार्ट करती हूँ। इतना बोलकर नव्या पासा को बोर्ड पर फेंक देती है और सभी गेम खेलना शुरू कर देते हैं। गेम खेलते खेलते नव्या को नींद आने लगती है और वो बोलती है, अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसीलिए मैं सोने जा रही हूँ। नव्या के इतना बोलते ही बोर्ड के बीचों बीच से काला धुआं निकलता है और उसमें से एक भयंकर चुड़ैल बाहर निकलती है और बोलती है, ये गेम खेलकर तुमने अपनी मौत को आमंत्रित किया है। ये कोई साधारण खेल नहीं, मौत का खेल है, और जो भी खेलता है वो मेरे हाथों मारा जाता है, और ये खेल अब तुम्हारी मौत से ही शांत होगा। जिसके बाद चुड़ैल उन चारों को मारकर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और एक ही पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता है और एक दिन चार दोस्त ट्रेन में बैठे बात कर रहे थे। तभी वरुण की नजर ओइजा बोर्ड और डायरी पर पड़ती है, जिसे उठाकर वो बोलता है, दोस्तों ये क्या चीज है? बहुत अजीब सा है और इस पर कुछ लिखा हुआ है, जो खेलेगा वो मरेगा। मुझे दिखाओ। अरे ये तो ओइजा बोर्ड जैसा लग रहा है, पर आज तक मैंने जितने भी ओइजा बोर्ड देखे हैं ये सबसे अलग है। इसे खेलते कैसे होंगे? क्या पता इस डायरी में इस गेम को खेलने का तरीका लिखा हो। चलो इससे एक बार पढ़ते हैं। रुको, डायरी पढ़कर मैं बताती हूँ। इतना बोलकर बाकी डायरी पढ़ती है और बोलती है, गाइस, इस गेम को खेलने का तरीका बहुत ही आसान है। बस इसे ओपन करना है और इसके पासों को घुमाकर इस पर फेंकना है। जहाँ पासा गिरेगा वहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। अरे वाह, ये गेम तो बहुत ही आसान है, चलो खेलते हैं। इसके बाद वो सभी गेम खेलने के लिए ओइजा बोर्ड को खोलते हैं। जैसे ही बोर्ड खुलता है ट्रेन की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं, लेकिन वो सभी दोस्त इस बात को नजरअंदाज करते हैं और गेम खेलने लगते हैं। गेम खेलते खेलते रात हो जाती है। तभी वरुण बोलता है, गाइस, अब मैं इस गेम को खेलकर बहुत बोर हो गया हूँ, इसलिए मैं यहीं पर स्टॉप होता हूँ। और मैं भी नहीं खेल सकती। वरुण और छाया के इतना बोलते ही ओइजा बोर्ड में से काला धुआं निकलता है और उस धुएं में से भयंकर चुड़ैल बाहर निकलकर बोलती है, तुमने इस गेम को खेलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम भी मारे जाओगे, जैसे आज तक मैंने इस गेम को खेलने वाले लोगों को मारा है। ये खेल कोई आम खेल नहीं है, मौत का खेल है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमें छोड़ दो, मत मारो हमें। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं इस गेम के खेलने वाले लोगों को जिंदा नहीं छोड़ती। चुड़ैल की ये बात सुनकर वरुण बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी चुड़ैल वरुण का गला काटकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और कहती है, अब मरने की बारी तेरी है छाया। मैं तुम लोगों को एक एक करके तड़पा तड़पा कर मारूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल छाया को मारने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर अंश पाकी से बोलता है, पाकी, इस गेम को खेलने का तरीका हमें उस डायरी में मिला था, तो मुझे यकीन है कि इस चुड़ैल से पीछे छुड़ाने का तरीका भी उसी डायरी में लिखा होगा। जब तक मैं यही इस ओइजा बोर्ड पर अपना हाथ रखकर बैठा रहता हूँ और तुम जल्दी से डायरी पढ़ो और मुझे बताओ। ठीक है, मैं इसी वक्त उस डायरी को पढ़ती हूँ।
जिसके बाद पाकी डायरी को पढ़कर अंश से कहती है, हाँ अंश, मुझे इस डायरी का वो पन्ना मिल गया जिससे हम इस चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। तो टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से मुझे बताओ, नहीं तो चुड़ैल का अगला शिकार हम दोनों होंगे। हाँ बताती हूँ। इसमें लिखा है कि जिसने भी इस गेम को एक बार खेलना शुरू किया उसे आखिरी तक इस गेम को खेलकर खत्म करना होगा, और अगर किसी ने भी इस गेम को बीच में अधूरा छोड़ने की कोशिश की तो वो चुड़ैल के हाथों मारा जाएगा। अच्छा, तो फिर इस चुड़ैल को खत्म करने का सिर्फ यही तरीका है कि मैं इस गेम को खेलकर पूरा करूं, जिससे इस चुड़ैल का खात्मा हो जाएगा। इतना बोलकर अंश पासा को एक बार फिर से अपने हाथों में उठाता है और ओइजा बोर्ड पर फेंककर गेम को खेलना शुरू कर देता है। जहां जहां उसका पासा गिरता है वहां वहां पर वो नाम लिखता है और देखते ही देखते अंश गेम को पूरा कर देता है। गेम को पूरा करते ही चुड़ैल एक भयंकर चीख के साथ उस ओइजा बोर्ड में वापस घुस जाती है, जिसके बाद अंश उस बोर्ड को चलती हुई ट्रेन से नदी में फेंक देता है और बोलता है, अब इस गेम को कोई नहीं खेल पाएगा और इसके साथ ही इस चुड़ैल का मौत का खेल यही खत्म होता है। हाँ सही कहा तुमने अंश, लेकिन अब हमारे दोस्त वापस नहीं आ सकते। जिसके बाद पाकी और अंश सही सलामत अपने घर लौट जाते हैं। भूतों और चुड़ैलों की मालगाड़ी। 10:55 तक रेलवे स्टेशन पर काफी लोगों की चहल पहल थी। लोग इधर से उधर जा रहे थे, कोई कॉफी पी रहा था तो कहीं कुलीस सामान उठाकर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी में पूरे 11 बज जाते हैं, 11 बजते ही लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सभी लोग डर कर छटपटाकर इधर उधर भाग रहे थे। आखिर लोग अचानक से 11 बजते ही सहम क्यों गए? क्या स्टेशन पर कुछ भयंकर होने वाला था या बात कुछ और थी? आखिर इस रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री के साथ क्या मिस्ट्री थी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अरे अरे भागो भागो, अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ सब लोग यहाँ से। पर अंकल ऐसा क्या हो गया? आप क्यों भाग रहे हैं? अभी तो मेरी ट्रेन भी नहीं आई। तुम्हारी ट्रेन आएगी भी नहीं, बेहतर होगा अपनी जान बचाओ। अरे अंकल रुकिए, अरे मेरी मदद तो कीजिए, मेरा सूटकेस बहुत भारी है। अरे ये अंकल तो डरा कर चली गई, अब क्या करूं? अरे मैडम, आप यहाँ से अभी तक निकली क्यों नहीं है? सूटकेस भारी है ना, इसीलिए। मैं लेकर चलता हूँ, चलिए। इस तरह स्टेशन के सभी लोग रेलवे प्लेटफॉर्म से भाग जाते हैं और टिकट काउंटर या कहीं और छुप जाते हैं। तभी 11 बजते ही एक भयंकर मालगाड़ी उस स्टेशन पर रुकती है, जिसमें से बहुत सारे भूतों और चुड़ैलों की टोली निकलती है। वो स्टेशन पर आकर मालगाड़ी में भारी भारी बोरियां उठा के रखने लगते हैं। तभी उन भूत और चुड़ैलों का सरदार कहता है, जल्दी जल्दी ये सारा सामान उठाकर रखो। और ये क्या, कहाँ चले गए ये इंसानी लोग? यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा? सरकार, मुझे तो लगता है इंसानी लोग ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। उनके पास स्मार्टफोन भी है ना, इसीलिए चले गए होंगे टाइम देखकर। अरे आजकल उन पर पता नहीं क्या क्या स्मार्ट गैजेट आ गए हैं। अपनी कलाई पर वो डिजिटल घड़ी पहनते हैं जो उन्हें पानी पीने की हमेशा याद दिलाती है। तुझे बड़ा पता है कांचा, तू काम छोड़कर यही तो नहीं आता रहता है। रंपा, कांचा, बंद करो अपनी बकवास। मैं यहाँ इंसानी लोगों की बात कर रहा हूँ और तुम उनके गैजेट्स की बात कर रहे हो। क्या तुम अपना मकसद भूल गए क्या? माफ कीजिए सरकार, गलती हो गई। जी हमें भी माफ कीजिए सरकार। कान खोलकर सारे भूत और चुड़ैल सुन लो, मुझे किसी भी हालत में काफी तादाद में इंसानी लोग चाहिए और उन्हीं को ही मालगाड़ी में भरना। जी जी सरकार, हम इंसान लोगों को लेकर आएंगे हर हालत में। आज तो वो चले गए, लेकिन कल नहीं जा पाएंगे। क्यों, ऐसा क्या करने वाले हो तुम? आप खुद ही देख लीजिए। ये बोलते ही रंपा चुड़ैल स्टेशन की घड़ी के पास उड़कर जाती है और उस घड़ी की सुइयों को 1 घंटा पीछे कर देती है, जिससे स्टेशन पर बैठे लोगों को सही टाइम का अंदाजा नहीं लगेगा और मालगाड़ी के भूत और चुड़ैल आकर उन्हें पकड़ लेंगे। अरे रंपा चुड़ैल, मान गया तुम्हारे दिमाग को। तुम्हारा दिमाग काफी तेज चलता है। घड़ी की सुई पीछे करके तुम उन्हें पकड़ना चाहती हो ना? जी सरकार। पर सरकार, इसके लिए तो हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम सब मालगाड़ी में बैठकर थोड़ा सा आगे गए तो सभी लोग वापस से स्टेशन पर फिर से आ जाएंगे और हम उन्हें पकड़ सकते हैं। तुम तो अपना दिमाग चलाओ भी मत। अगर हम ऐसा करते भी हैं तो सभी लोग फिर से नहीं आएंगे।
क्या पता वो अपने घर चले गए। ओह, और मालगाड़ी को देखते ही वो फिर भाग जाएंगे। लेकिन हम कल अपने टाइम पर आएंगे। लोगों को लगेगा कि 10 बज रहे हैं और उससे हम उन पर अटैक कर सकते हैं। जी सरकार। चलो चलो जल्दी से सारे भूत और चुड़ैल सारी बोरियों को मालगाड़ी में डाल दो। सरदार की बात सुनकर सभी भूतों और चुड़ैल जल्दी जल्दी काम करके मालगाड़ी में सामान रख देते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन वो फिर 11 बजे आते हैं, लेकिन धोखे में बैठे लोग घड़ी में 10 बजता देखकर आराम से बातें कर रहे होते हैं। तभी ट्रेन आती है। चलो शुक्र है, आज तो मेरी ट्रेन आ गई। कल तो मैं जा ही नहीं पाई थी। जल्दी आ जाओ वरना सीट नहीं मिलेगी। सभी लोग ट्रेन में चढ़कर आराम से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और तभी ट्रेन के सभी भूत और चुड़ैल उनके सामने आकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम लोग कितने बेवकूफ भी हो सकते हो, ये हमें नहीं पता था। देखो कितनी आसानी से तुम हमारी मालगाड़ी में आ गए। अब तुम लोगों को कौन बचाएगा? अरे ये क्या छल किया इन लोगों ने, हम मालगाड़ी में कैसे आ सकते हैं? हम तो 10 बजे वाली ट्रेन में बैठे थे। तुम 10 बजे वाली नहीं 11 वाली ट्रेन में ही बैठे थे। तुम सब लोगों का क्या होगा? वही होगा जो हम इनके साथ करना चाहते हैं। मालगाड़ी में बैठे सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, ट्रेन के दरवाजों को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चुड़ैल और भूत लोगों को मार देते हैं, जिससे काफी लोग बेहद डर जाते हैं। तुम लोग हमें मारने के लिए क्यों उतावले हो रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ो हमें जाने दो। चुपचाप से बैठे रहो, कोई भी अपनी सीट से हिला तो तुरंत मार दिया जाएगा। सभी लोग डरकर बैठ जाते हैं और धोखे से अगले स्टेशन पर रोककर बाकी लोगों को भी उठा लेते हैं। उनका भी वही हाल होता है जो बाकी लोगों का होता है। कुछ को मार दिया जाता है, कुछ को छोड़ दिया जाता है। अचानक से ट्रेन बड़ी धीमी रफ्तार में चलती है, क्योंकि एक चुड़ैल और भूत एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। अरे माया, तुम पागल हो क्या? मुझे ऐसे देख क्यों रही हो? मेरा ध्यान भटक रहा है। अरे तो धीमी धीमी मालगाड़ी को चला लो, क्या हो गया? एक तो वैसे भी मुझे टाइम नहीं मिलता। अच्छा, तो मुझे कौन सा मिलता है? सारा दिन सरकार का काम करना पड़ता है। अच्छा सुनो ना, बहुत टाइम से तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया है, तो आज कर दो। तुम पागल हो क्या चुड़ैल? चुड़ैल होकर भी ऐसी बातें कर रही हो? तो क्या चुड़ैलों का दिल नहीं होता? क्या वो प्यार नहीं कर सकती? तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते ना? जा रही हूँ मैं। अच्छा सुनो, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? तो बोलो तो जानो, गुरु तुमको मानो, चलो ये भी वादा है। अरे मेरी जानम, हाय तुमने तो मुझे खुश कर दिया। तुम इतना बेसुरा गाना मरने के बाद भी गा सकते हो, मुझे पता नहीं था। ये मेरी तारीफ थी या बेइज्जती? जैसा तुम्हारा गाना है ना, उसके हिसाब से तो यही सुनने को मिलेगा तुम्हें। तुम चुड़ैल की चुड़ैल ही रहोगी पूरी की पूरी, जो मरने से पहले भी मेरा खून चूसती थी और आज भी ऐसी ही हो। वो दोनों लड़ झगड़ रहे होते हैं कि शिल्पा किसी तरह भूतों से बचकर वहाँ पहुंचकर मालगाड़ी चलाने लगती है। अरे अरे हटो, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? तुम हटो यहाँ से, मुझे ये ट्रेन हर हालत में रोकनी है। बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाकर तुमने लोगों को इस मालगाड़ी में कैद कर लिया है। अरे तुम देख क्या रहे हो? काबू करो इस पर। हाँ करता हूँ। वो भूत जाता है कि शिल्पा उसे एक लात मार देती है, जिससे वो गिर जाता है और कहता है, माया, अरे मुझे लग गई। तुम किसी काम की नहीं हो, मुझे ही उसे हैंडल करना पड़ेगा। तभी माया शिल्पा के बाल पकड़कर उसे खींचती है। शिल्पा भी उसके साथ वही करती है और दोनों लड़ने लगती है। बच के कहाँ जाएगी, मार डालूंगी तुझे मैं। चुड़ैल डायन कहेंगी, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगती हैं। इतने में कांचा और रंपा आकर कहते हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ? इतनी देर से मालगाड़ी धीरे क्यों चल रही है? तेजी से चलाओ इसे। इन लोगों से तो कुछ भी नहीं होगा, मुझे ही ये करना पड़ेगा। ये बोलते ही कांचा तेज रफ्तार में मालगाड़ी चलाने लगता है। कुछ देर बाद ट्रेन बेकाबू हो जाती है। मालगाड़ी पटरी से उतरकर पलट जाती है और एकदम से ब्लास्ट हो जाती है।
जिसके बाद भूत और चुड़ैलों के साथ मासूम लोग भी मारे जाते हैं।